पूरे दिल्ली वासियों के लिए, देशवासियों के लिए और व्यक्तिगत तौर पे मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज अपने दिल्ली के झुग्गी वासियों को उनके सर्टिफिकेट मिल रहे हैं। इस सर्टिफिकेट का क्या मतलब है मैं बता देता हूं। अभी मैंने 4-5 लोगों को दिए हैं। इन 4-5 लोगों को देके पूरी दिल्ली में, जैसे यहां पे ये कार्यक्रम चल रहा है, पूरी दिल्ली के अंदर कार्यक्रम चल रहे हैं इस टाइम सारी दिल्ली में, और सारी दिल्ली में जिन जिन लोगों का सर्वे हो गया उनको ये सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। अभी सर्वे चालू है, कई लोग अभी रह गए, उनका सर्वे चलता रहेगा और उनको सर्टिफिकेट देते रहेंगे। लेकिन आज से हमने इसकी शुरुआत कर दी है। आज 65,000 लोगों को सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं जिनका सर्वे कंप्लीट हो गया। बाकी लोगों को जैसे जैसे सर्वे होता जाएगा सर्टिफिकेट मिलते जाएंगे। अब ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपकी झुग्गी कोई नहीं तोड़ सकता। ये एक तरह से आपका सुरक्षा चक्र है। दोस्तों, राजनीति में आने से पहले, पार्टी बनाने से पहले, मुख्यमंत्री बनने से पहले मैं दिल्ली की झुग्गियों में काम किया करता था, एक एनजीओ में। सीमापुरी सुंदर नगरी नाम सुना होगा आप लोगों ने। सुंदर नगरी की झुग्गियों में मैं काम किया करता था। कई महीने मैं खुद झुग्गियों में रहा हूं। एक झुग्गी वाले को क्या तकलीफ होती है मैं समझता हूं। किस तरह से झुग्गी वालों के सर पे तलवार लटकती रहती है। उनको यह डर बना रहता है कि पता नहीं कब आएंगे और हमारी झुग्गी तोड़ देंगे। लगता है ना डर हमेशा। उनको यह लगता रहता है पता नहीं कब डीडीए वाले आएंगे, कब सरकारी अफसर आएंगे, बुलडोजर लेके आएंगे, हमारी झुग्गियां तोड़ देंगे। जब मैं झुग्गियों में काम किया करता था, समाज सेवी संस्था के जरिए, एनजीओ के जरिए, कई बार मैं खुद बुलडोजर के सामने लेटा हूं झुग्गी वालों को बचाने के लिए। मैंने, मनीष सिसोदिया जी ने कई बार झुग्गियां टूटने से बचाई थी। उन दिनों में बड़ा गुस्सा आता था कि पता नहीं कैसे लोग सरकार में बैठे हैं, इतने निर्दयी लोग सरकार में बैठे हैं, इनको जरा सी दया नहीं आती। इतने गरीब लोग हैं, बड़ी मुश्किल से एक आदमी या तो अपनी झुग्गी बनाता है या किराए पे झुग्गी लेता है, और ये बुलडोजर चला के सबका सामान तोड़ देते हैं, सबकी झुग्गियां तोड़ देते हैं। तब हमने सोचा था कि अगर भगवान ने हमको कभी मौका दिया तो झुग्गी वालों को इज्जत की जिंदगी देंगे, पक्के मकान बना के देंगे झुग्गी वालों को। हमें क्या पता था आज से 10 साल पहले कोई जानता भी नहीं था केजरीवाल कौन है। छोटा सा आदमी हूं, झुग्गी बस्तियों में काम किया करता था। ये तो पता नहीं कैसे ऊपर वाले की कृपा हुई, आप लोगों की कृपा हुई, और एकदम से इतनी बड़ी कुर्सी पे बिठा दिया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी आप लोगों ने मेरे को। जब से इस कुर्सी पे बैठा हूं दोस्तों, मेरी हमेशा कोशिश रही है कि किस तरह से गरीबों के लिए सबसे ज्यादा काम करे सरकार। आज हमारी सरकार ने
मैं पूछना चाहता हूं, 70 साल में कोई एक ऐसी सरकार आई हो, पूरे देश में कोई सरकार आई हो जिसने झुग्गी वालों के लिए काम करा हो? जितनी सरकारें आई, चाहे वो इस पार्टी की हो चाहे वो उस पार्टी की हो, वोट लेने झुग्गी वालों के पास आते हैं और जीतने के बाद बुलडोजर भेजते हैं झुग्गियां तोड़ने के लिए। पहली बार एक सरकार आई है पिछले 5 साल के अंदर, जहां ये झुग्गी तोड़ने, दिल्ली सरकार की तो कोई झुग्गी नहीं तोड़ने दी, केंद्र सरकार वाले भी जहां झुग्गी तोड़ने पहुंचे, मैं मुख्यमंत्री होते हुए भी बुलडोजर के सामने खड़ा हो गया। मैंने कहा मजाल जो तुम झुग्गी तोड़ोगे। पहली बार एक सरकार आई है जिसने गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करा है। आज तक कोई सरकार आई थी जिसने सरकारी स्कूल ठीक करे? पहली बार एक सरकार आई है जो गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही है। पहली बार एक सरकार आई है जो आपके परिवार का अच्छा इलाज कराने की कोशिश कर रही है। आपके लिए मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, पूरी दिल्ली के अंदर अस्पताल बना रहे हैं, अस्पतालों में सारा इलाज मुफ्त कर दिया। पहली बार सरकार आई है जो झुग्गियों के अंदर सड़क और गलियां बना रही है। पहली बार सरकार आई है जो झुग्गी वालों को पानी पिला रही है। पहली बार सरकार आई है जो झुग्गी वालों को फ्री में बिजली दे रही है। और अब दोस्तों, आपकी एक ही ख्वाहिश बची थी। मेरे को पता है झुग्गियों के अंदर एक आदमी रहता है तो मजबूरी में रहता है, पैसे नहीं है बेचारे के पास। पैसे होते तो ग्रेटर कैलाश में बंगला ले लेता है एक आदमी। झुग्गी में रहते हैं, मजबूरी में ही रहते हैं ना, गरीबी में रहते हैं। हर आदमी की इच्छा होती है मेरा भी एक सुंदर सा घर हो। बाहर जाते हो, रिश्तेदार आते हैं, बताने में शर्म आती है कि झुग्गी में रहते हैं। आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, कॉलेज जाते हैं पढ़ने, कॉलेज में अपने दोस्तों को बताने में शर्म आती है झुग्गी में रहते हैं। अब दोस्तों, आपका ये छोटा भाई, मेरे को आप अपने परिवार का हिस्सा मानना। आपके परिवार का हूं मैं, आपके परिवार के छोटे भाई की तरह हूं मैं। मेरी जिम्मेदारी है, आप सब लोगों को पक्के मकान बनवा के दूंगा, इज्जत की जिंदगी दूंगा, ऐसी जिंदगी दूंगा आपको फक्र होगा कि अब हम अच्छे घर में रह रहे हैं। हम लोगों ने 5,000 लोगों को शिफ्ट कर दिया। पटपड़गंज में झुग्गियां थी और भी कई इलाकों में झुग्गियां थी, उन लोगों को पक्के मकान दे दिए। भाई साहब, आपको देखना था जब उनकी चाबियां हमने उनके हाथ में दी, जैसे आज मैंने सर्टिफिकेट दिए हैं ना, ऐसे ही प्रोग्राम करके हमने उनके फ्लैट की चाबी उनके हाथ में दी थी। भाई साहब, उनकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू थे उनकी आंखों में। उन्होंने कहा जी इतनी इज्जत आज तक कभी किसी ने नहीं दी हमको। वो खुद अपनी अपनी झुग्गियां तोड़ के अपने फ्लैट के अंदर गए हैं। उसके बाद मैं उनसे मिलने गया 2 महीने बाद। मैंने कहा सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही नए फ्लैट के अंदर, पानी ठीक आ रहा है, कोई किसी तरह की परेशानी तो नहीं हो रही, सब खुश हैं भाई साहब अब फ्लैट के अंदर। उनको इज्जत की जिंदगी मिली है, आप लोगों को भी इज्जत की जिंदगी देंगे। तो ये जो सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, पहली चीज तो ये कि अब कोई माइका ला के आपकी झुग्गी नहीं तोड़ेगा। दूसरी चीज, आप लोगों को पक्के मकान बना के देंगे। जब पक्के मकान बन जाए, खुद आप अपनी झुग्गी तोड़ के जाना, कोई और दूसरा आपकी झुग्गी नहीं तोड़ेगा। दोस्तों, आपके स्कूल का इंतजाम कर दिया, आपके पानी का इंतजाम कर दिया, आपके दवा दारू का इंतजाम कर दिया, आपकी दारू का नहीं दवा का वो एक आदमी खुश हो गया बड़ा। आपके सड़कों का इंतजाम कर दिया, अब सीवर की लाइन भी डल रही है, शौचालय का इंतजाम कर दिया। इतनी सारी बहनें बैठी हैं, डीटीसी बस भी फ्री कर दी सबके लिए।
मेरे को एक अम्मा मिली, बड़ी खुश थी। बोली बेटा मैं कालका जी मंदिर देख के आई, कुतुब मीनार देख के आई, फलाना मंदिर देख के आई, ढिमका मंदिर देख के आई। अब औरतें खूब खुश है, खूब घूम रही हैं बसों के अंदर, खूब घूम रही हैं बसों के अंदर। आपको तीर्थ यात्रा पे भी लेके जा रहे हैं। जो जो बुजुर्ग तीर्थ यात्रा पे नहीं गए हो, जरूर अपना नाम लिखवाना, अपने एमएलए को बता देना, आपको फ्री में तीर्थ यात्रा का भी इंतजाम कर दिया। तो दोस्तों, दिल्ली के विकास की ये गाड़ी जो है, ये बहुत तेजी से चल चुकी है। अब इसको रुकने नहीं देना। 100 की स्पीड पे चल रही है। आने वाले चुनाव में ऐसा धक्का मारना कि 200 की स्पीड से दिल्ली चल पड़े। पिछली बार 70 में से 67 सीट दी थी। इस बार वो 3 भी ना छोड़ देना, 70 की 70 दे देना इस बार। और अभी मैंने सर्टिफिकेट शुरू किए हैं। अब मेरे जाने के बाद जितने भी लोग हैं सबको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। इसका चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब लोगों को सर्टिफिकेट मिलेंगे। जिन जिन का सर्वे हो चुका सबको मिल जाएंगे, जिनका सर्वे नहीं हुआ उनका सर्वे करवा देंगे हम लोग। जब तक मैं हूं किसी बात की चिंता मत करना। आपका छोटा भाई दिल्ली का मुख्यमंत्री है। कोई पूछे ना, आप में से बहुत लोग यूपी बिहार के होंगे, अपने घर फोन करके बोल देना, बोलना जी मेरा छोटा भाई बन गया दिल्ली का मुख्यमंत्री, अब किसी चीज की चिंता नहीं है।